नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें ताकि आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्प मिल सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। आपके ऑप्शन है लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या फिर हरिपुरा में। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था। दोस्तों, आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। दोस्तों, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया था, जो किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 या फिर 1910। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1907। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। आपके ऑप्शन है लाला हरदयाल, बाबा गुरदिल सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह या फिर सोहन सिंह भाकना। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबा गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। आपके ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। आपके ऑप्शन है सूरत, मुंबई, कोलकाता या फिर लखनऊ। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, ए ओ ह्यूम या फिर हेनरी कॉटन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन है जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, कुओमिंटेंग क्या था। जापान में एक राष्ट्रवादी पार्टी, जापान में एक फासिस्टवादी पार्टी, चीन में एक आतंकवादी संगठन, चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था। आपके ऑप्शन है भारतीयों और अंग्रेजों के बीच विधानसभा के स्थानों के बारे में, हिंदू और मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थान के बंटवारे के बारे में, दलित जातियों और ब्राह्मणों के बीच नौकरियों के आरक्षण हेतु, हिंदू और सिखों के बीच नौकरी के पद के आरक्षण हेतु। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू और मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारों के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। आपके ऑप्शन है लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई या फिर मद्रास। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बम्बई। अगला प्रश्न है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, पद्मजा नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कुमारी राजकुमारी अमृता कौर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। आपके ऑप्शन है अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ या फिर कलकत्ता। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर। अगला प्रश्न है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता खालिस्तान को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह खालिस्तान की खेती के विरुद्ध किया गया था। कपास, नील, रेशम या फिर केसर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नील की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग शुरू की थी।
एम के गांधी ने, बीजी तिलक ने, रानाडे ने या फिर केटी तेलांग ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक या फिर एनी बिसेंट। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 1916 में जो कलकत्ता में है लोकमान्य तिलक ने की थी। दोस्तों 1916 में मद्रास और उसके आसपास के क्षेत्रों में एनी बिसेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था? प्रथम, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक या फिर महमूद इकबाल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? 1908 में उनके कारावास के दौरान, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान या फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होम रूल लीग के दौरान। अगला प्रश्न है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था? होम रूल लीग से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या फिर असहयोग आंदोलन से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गदर आंदोलन से। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय था कराची में, मॉस्को में, बर्लिन में या फिर सैन फ्रांसिस्को में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, किसने घोषित किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर केटी तलंग। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने के बाद बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था अंडमान निकोबार, रंगून या फिर सिंगापुर या फिर मांडले। दोस्तों इसका सही आंसर है मांडले। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग कब रद्द किया गया था? 1911, 1914, 1917 या फिर 1919। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1911। दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी तरह के कारगर वीडियो मिलते रहें। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल या फिर विष्णु गणेश पिंगले। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी या फिर राज नारायण बोस या फिर अश्विन कुमार दत्त। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कुलशंकर, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे पी मित्रा, हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसी तरह के कारगर वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।